हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 5 दिसंबर और आज की तारीख से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि हम हमारे वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करते हैं, डेज का रिवीजन करते हैं। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मना था? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस हमने मनाया था? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस हमने मनाया था। 3 दिसंबर को हमने मनाया था भोपाल गैस त्रासदी का स्मृति दिवस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती मनाई थी 3 दिसंबर को। और साथ ही साथ विश्व दिव्यांग दिवस मनाया था 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना का दिवस मनाया था और आज है 5 तारीख। आज की तारीख से रिलेटेड क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है? न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अब ये 32 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। 32वां देश है ये न्यूजीलैंड, जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला। बात करें यदि न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहां पर मुद्रा चलती है डॉलर। वेलिंगटन डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निधन हुआ है, रेफर जॉनसन का निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है? रेफर जॉनसन का निधन हुआ है और ये वर्तमान में अभिनेता थे। तो जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता है तो आपको क्या याद रखना है? एक तो व्यक्ति का नाम याद रखना है और उसका क्षेत्र याद रखना होता है। तो ये अभिनेता थे रेफर जॉनसन। 1960 में इन्होंने रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। किस इवेंट में? तो डेकाथलॉन इवेंट में इन्होंने 1960 रोम ओलंपिक जीता था। साथ ही यह यूएसए की ओलंपिक टीम में पहले अश्वेत कप्तान भी थे। यूएसए की ओलंपिक टीम में पहले अश्वेत कप्तान भी थे रेफर जॉनसन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी की फील्ड पूछे तो अभिनेता थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने T20 प्लेयर रैंकिंग जारी की है, जिसमें T20 है, ये याद रखना है T20। इसमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो है वो डेविड मालन, जो कि इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी है, इंग्लैंड के है। और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की बात करें तो वो है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। यदि आईसीसी की बात करें, स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय है दुबई यूएई में और यूएई में 13वां आईपीएल का संस्करण भी हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 104। अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और सीईओ भी आपको याद रखना है मनु सावले। मनु सावने सीईओ है आईसीसी के। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आईसीसी के बारे में 2 बातें और याद रखना है कि आईसीसी का महिला T20 विश्व कप होने वाला था 2022 दक्षिण अफ्रीका में, उसको रद्द कर दिया। अब होगा 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, देखना एग्जाम में, इसलिए इसको स्टार लगा लेना, याद कर लेना कि महिला T20 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। साथ में आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की थी, तो उसमें सबसे टॉप पे जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। भारत था, अब कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने जीडीपी के पूर्वानुमान को बढ़ाया है। पहले 9.5 था माइनस में और अब इसको बढ़ाकर -7.5% कर दिया है। ठीक है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की जीडीपी पूर्वानुमान लगाती है, जिसमें मूडीज है, उनने अनुमान लगाया -8.9% का। एडीबी और एसएनपी ने -9% का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने -9.6% का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने -10.3% का अनुमान लगाया है। ये सारी बातें आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मूडीज ने -8.9%, एडीबी और एसएनपी ने -9%, वर्ल्ड बैंक ने -9.6%, आईएमएफ ने -10.3% और आरबीआई ने कितना करा है? -7.5%। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित करा है, अपरिवर्तित रखा है रेपो रेट को आरबीआई ने। यदि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। गवर्नर का नाम और कितने नंबर के गवर्नर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में और इसके 4 उप गवर्नर होते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। यदि बात करें रेपो रेट की, तो 4% रेपो रेट है वर्तमान में और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आखिर होता क्या है ये? तो रेपो रेट, आप ध्यान रखना है रेपो रेट के बारे में कि जब बैंकों को आरबीआई से लोन लेना होता है, अब लोन लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में उनको पैसा तो देना पड़ेगा और ब्याज की कुछ दर रहती है। तो किस दर से आरबीआई को पैसा देंगे? 4% की दर से
आरबीआई को पैसा देंगे। ठीक है, आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया है 4% की दर से, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और यदि बैंकों के पास मान लो पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो अपना पैसा कहीं सुरक्षित जगहों पर रखना चाहता है, तो सुरक्षित जगह मतलब कहां रखेगा, तो आरबीआई के पास रखेगा। आरबीआई उस पैसे के बदले आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट देगा, कुछ ब्याज देगा, तो 3.35% का ब्याज आरबीआई देगा यदि बैंक उनके पास पैसा रखते हैं तो। जैसे हम सेविंग अकाउंट होता है हमारा, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उसका कुछ ब्याज हमको मिलता है सालाना, तो उसी प्रकार से यदि बैंक आरबीआई के पास पैसे रखेंगे तो उसका भी ब्याज उसको बैंकों को दिया जाएगा 3.35% की दर पर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संपर्क रहित कार्ड लेन देन की सीमा बढ़ गई है। संपर्क रहित कार्ड लेन देन की सीमा बढ़ गई है। पहले 2000 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। पहले कितना था, 2000 रुपए, अब कितना हो गया है, 5000 रुपए, इसलिए याद रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर ये बनी है गीतांजलि राव, 15 वर्ष की है और भारतीय अमेरिकी, भारतीय मूल की अमेरिकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव, 15 साल की उम्र और भारतीय अमेरिकी है ये। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है, समझ रहे हो आप, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है किसी भारतीय शिक्षक ने, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत सिंह दिसाले उनका नाम है, रंजीत सिंह दिसाले, और महाराष्ट्र के सोलापुर में शिक्षक है ये, महाराष्ट्र के सोलापुर में ये शिक्षक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है गोवा के राज्यपाल का, गोवा के राज्यपाल है, अतिरिक्त प्रभार मिला है भगत सिंह कोश्यारी को। राजधानी है मुंबई जो कि सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। लोकसभा राज्यसभा 48 है लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट है 19। राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है 4, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, टडोबा, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, टडोबा, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। साथ ही साथ 2 तारापुर और जेतापुर परमाणु स्टेशन भी याद रखना है। लावनी महाराष्ट्र का नृत्य है लावनी, और यहां पर लोनार झील भी है, लावनी नृत्य और लोनार झील, ये सारी बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन अब्राहम ने पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है, जॉन अब्राहम को पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और एक और न्यूज है, फेपार्ट स्टेफनी, फेपार्ट स्टेफनी पुरुषों की लीग की पहली महिला रेफरी है। पुरुषों का लीग कौन सा वाला, किस खेल से संबंधित है ये, फुटबॉल से। फुटबॉल के पुरुषों के लीग की पहली महिला रेफरी कौन बनी है, फेपार्ट स्टेफनी। और जॉन अब्राहम को पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन। नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है और यह थोम्बल जिले में आता है जो कि मणिपुर राज्य में पड़ता है। थोम्बल जिला, मणिपुर राज्य, नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। और बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी याद रखना है, 4 दिसंबर को मनाया गया बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो ये था आपका आज का 5 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में 6 दिसंबर के करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।